वो अपने हिसाब किताब में ले रहे, सुनाओ सुनाओ। तो पंडित जी बहुत दिन सुनाते रहे। एक दिन बोले भैया कोई लोरी थोड़ी है ये कथाएं हैं, उपदेश हैं, ये कोई लोरी नहीं है। लोरी नींद आ जाए बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, सुनाते सुनाते सो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए लोरी है। तो बोले नहीं। तो फिर बोले फिर क्या है? बोले कारण ऐसा है, सेठ जी बोले कि कोई उपदेश सुनाओ। पंडित जी बोले अब फ्री का नहीं सुनाएंगे। बोले फिर? बोले अब खर्च होगा तुम्हारा। क्या? कि 100 रुपये में एक बात बताएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, जितनी मर्जी बताओ, पैसे की कोई कमी नहीं। बोले नहीं, जाने भी नहीं दूंगा यहाँ से। तुम्हारी जेब में कितने हैं? तो जेब में हाटे लगे, खुदा न खास भगवान के बाद 400 रुपये निकले जेब में, 400 रुपये। पंडित जी बोले 4 बात बताएंगे 400 रुपये में, 4 ही बात बताएंगे तुम्हें। बोले बताओ। बोले पहले 100 रुपये दो। 100 रुपये दिए तो इसकी बात बताओ 100 रुपये का। बोले 100 रुपये की बात है, कोई आदमी छोटा हो, कोई आदमी छोटा हो और बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको छोटा मत समझो, फिर बड़ा ही समझो। 100 रुपये की ये बात है। सेठ जी बोले पैसे खर्च हो रहे हैं, अब तो ध्यान देना पड़ेगा उन पे। अच्छा पैसा खर्च होता है तभी ध्यान देता है आदमी। बोले दूसरे पे 100 रुपये और लो, एक और बात बताओ। 100 रुपये में फिर एक और बात बताई कि देखो किसी की बात का पर्दाफाश मत करो, किसी की बात का पर्दाफाश मत करो। सेठ जी कह रहे ये बात तो हमें जीवन में कई बार बताई थी, लेकिन अब ध्यान रखेंगे क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं। बोले एक और 100 रुपये और दो। लो 100 रुपये लो। तीसरी बात और बताओ। तीसरी बात यह है कि जो कार्य नौकर चाकर से हो जाए उसमें अपना समय बर्बाद मत करो। जो काम जिसका है वही कर ले, तो अपना समय उसमें खराब मत करो। अच्छा ठीक है। चौथी बात, लो 100 रुपया लो, 4 सही थे हमारे पास। एक और बात बताओ। इसका अर्थ है जिस आदमी से मन खट्टा हो जाए फिर वहां मत रहो। सेठ जी बोले अब तो ध्यान देना पड़ो, पैसा 400 चले गए। धीरे धीरे भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, सेठ जी के कारोबार धंधे सब ठप हो गए, कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। नौकर चाकर सब छोड़ के चले गए। जजमान साहब ध्यान देना, सब छोड़ के चले गए। एक नौकर था जो अति नजदीक था। अच्छा कोई ना कोई किसी का होता जरूर है। उससे कहा भैया तुम भी चले जाओ, तुम हमारे पास क्यों बैठे हो? हमारे पास तो कुछ नहीं वाला कि हम तो जाएंगे नहीं तुम्हें छोड़ के। चलो भैया ज्यादा वफादार रहो, कब तक भूखे मरोगे। अब उस सेठ जी के पास एक नौकर बचा, एक घोड़ा बचा और 2 रुपये बचे बस। उन्होंने कहा अब यहां देश से चले, यहां हमारा क्या है। चलते 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 दूर निकल गए, दूर निकल गए। सुबह हुआ, कहा भूख लगी है। नौकर से कहा 2 रुपये पकड़ो, गांव से कुछ अपने खाने के लिए कुछ घोड़े के लिए दाना घास ले आओ। नौकर चला गया वहां पे उस गांव में। उस गांव का राजा खत्म हो गया। उसमें क्या राजा कौन बनेगा? बोलो जो सुबह सुबह गांव की तरफ आ रहा हो वो राजा बनेगा। सुबह सुबह गांव की तरफ आ रहा हो उसी का राज तिलक कर दो यहाँ की गद्दी का। तो जैसे ही उस सेठ जी का नौकर प्रवेश कर रहा था उसको पकड़ लिया। आवा बोले भैया क्या बात है, कोई गलती? बोले गलती नहीं है, तुम्हारी किस्मत खुल गई। क्या हुआ? बोले राजा खत्म हो गया, यहाँ का राज तिलक तुम्हें होगा। हम राजा बनेंगे? बोले हाँ। बोले आ गई आनंद, चलो फिर बनाओ। राज तिलक कर दिया, सिंहासन पर बैठा दिया, अब राजा बन गया। सेठ जी इंतजार कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं तो दाना आया घोड़े के लिए, ना हमारे लिए कुछ खाना आया। समय बहुत हो गया, 10-11 बज गए। सेठ जी बोले चलो हम ही चलते हैं। सेठ जी बोले एक काम करते हैं, यहाँ के राजा से, यहाँ का राजा है, उस राजा से जा करके, अब मेरे साथ तो कोई है नहीं, नौकरी मांग लेता हूँ, मुझे यहाँ रख लेगा वो। तो पूछ पाछ के बोले राजा बोले हाँ बैठे सिंहासन पर। तो सेठ जी गए, सेठ जी ने कहा रही है तो वही है। सेठ जी ने उसको पहचान लिया, उसने सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठ जी ने ऐसे प्रणाम किया मत इसको जानते नहीं है। प्रणाम महाराज।
महाराज मैं दर बदर भटक रहा हूं। पंडित जी की बातें याद आ गई कि 100 रुपये में एक बात बताई थी कि छोटा आदमी बड़े पद पर बैठ जाए तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ जी को याद आ गई बात। उसने कहा महाराज प्रणाम। उसने भी पहचान लिया सेठ है। बोला हाँ बोलिए क्या बात है। बोले महाराज नौकरी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारी घुड़साल में जो घोड़ों की देखरेख करता है इसको साइस बोलते हैं, साइस के ऊपर आप रहो प्रबंधक। सेठ जी बोले चलो कुछ भी लीद डालने वाला बना देगा तब भी बन जाएंगे, क्या करें मजबूरी है। वहां पर वो प्रबंधक बन गया। तनख्वाह कितनी लगाई? 75 रुपये। गुजारा करता रहा। कुछ दिन व्यतीत हुए, महाराज का विवाह हुआ, रानी आई। रानी चरित्रहीन थी। रानी की बातचीत उस साइज से थी जो घोड़ों की साफ सफाई याद करता था। एक दिन सेठ ने, प्रबंधक था गेट पर रहता था, सेठ ने उसको देख लिया रानी से घोड़े वाला नौकर बात करते हुए। बड़ी लज्जा आई। उसने कहा किसी का पर्दा फांस नहीं करना चाहिए। ली अपनी दुपट्टा दोनों के ऊपर डाल दिया सेठ जी ने। अब उस रानी को मालूम पड़ी कि तो राजा को कह देगा, इसलिए पहले ही नाराज होकर रोने लगी। बड़ी नाराज हुई और राजा बोले क्या बात है, बात तो बता। बोले बात वो जो प्रबंधक है बड़ा बड़ा हरामी आदमी है वो तो। बोलो क्या? बोलो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अरे बोलो वो जानता था कि सेठ बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन रानी झूठ बोल रही है। बोलो महाराज ऐसा नहीं है, लो प्रमाण देती हूँ। उसकी सौल दिखा दी। तो क्या चाहती हो? बोले इसकी मृत्यु होनी चाहिए। अब राजा ने रानी को प्रश्न करने के लिए चलो ठीक है, उस प्रबंधक से सेठ से कहा राजा ने कि जा एक कसाई के यहां से मांस लेके आ, और कसाई को सूचना दी कि जिसको भेज रहा हूं उसकी गर्दन काट देना। अब सेठ जी को फिर दूसरी बात याद आई कि जो काम नौकरों से हो जाए उसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रबंधक हूं, इसको क्यों ना भेज दूं। उसी साइस को भेज दिया कि जा मांस लेके आ। वो लेके गया। राजा का आदेश सूचना पहुंची कि जो आए उसको मार देना। तो उसने, कसाई ने उसकी गर्दन काट दी। 200 रुपये वसूल हो गए। अब सेठ कहने लगे, सेठ को मालूम पड़ी कि वो तो मारा गया, अगर मैं जाता तो मैं मर जाता। यानी पैसे की बात खरीदी हुई बड़ी कारगर है, बड़ी कीमती है, बड़ा असर कर रही है। सेठ ने कहा राजा से कि भाई हम यहां से जा रहे हैं। बोलो क्यों? बोलो बस जा रहे हैं। बोलो बात तो बताओ। बोलो तुम्हें याद है तुम भी मेरे साथ थे, पंडित जी से 400 रुपये में 4 बात खरीदी थी। बोला हाँ। बोले तीसरी बात यह है कि किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। तो मैंने पर्दाफाश नहीं किया, इसका मतलब मुझे मौत मिली। बोले तुम्हें कहां मिली? बोले मैं जाता तो मुझे ही मिलती। बोला तो बोला कोई बात नहीं, गलती होगी। बोले तुम राजा होकर के हमें क्या प्रबंधक बनाया घोड़ों का? यही तुम्हारा धर्म था। बोला फिर? बोला चौथी बात का भी असर आ रहा है। क्या? 400 रुपये की जो चौथी बात खरीदी थी उसका मतलब है जिसके मन, जिसके अंदर से, जिसकी तरफ से मन खट्टा हो जाए तो उस जगह पे, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। तो कहते हैं कुछ खरीदी हुई बात काम में आती है। तो चलिए बड़ा सुंदर प्रसंग ये अपना हमने जीवन में उतारे। ये संत महापुरुषों की गाथाएं हैं, संत महापुरुषों की किताबों में अच्छी अच्छी चीज़ लिखी हैं, हमारे जीवन में सुधारने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए।